उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। इस बार विवाद के केंद्र में है प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखी और व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी है। मामला अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितता के आरोपों और उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। मंत्री के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और बयान की भाषा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस अब व्यक्तिगत टिप्पणियों तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी की नीयत और जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि अगर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े किसी मामले में गड़बड़ी की आशंका है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश के इसी बयान के बाद बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें लुंगी और टोपी वालों के वोट चाहिए, इसलिए वे राम मंदिर जैसे आस्था के विषय पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति मंदिर के चंदे में गड़बड़ी का दोषी होगा उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मंत्री के बयान का सबसे विवादित हिस्सा उनकी भाषा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोकतांत्रिक राजनीति में वैचारिक मतभेद सामान्य है, लेकिन व्यक्तिगत या किसी समुदाय की ओर संकेत करने वाले बयान अक्सर विवाद को और बढ़ा देते हैं। विपक्ष ने इस राजनीतिक शालीनता के खिलाफ बताते हुए बीजेपी पर समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अगर सरकार को अपनी कार्यप्रणाली पर भरोसा है तो सवालों का जवाब तथ्यों से देना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणियों से नहीं। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष लगातार राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है और सरकार किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई के पक्ष में है। इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि मंदिर के चंदे में किसी प्रकार का गबन या अनियमितता साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक बहस अब इस बात पर ज्यादा केंद्रित हो गई है कि मंत्री ने अपनी बात किस भाषा में रखी है। विपक्ष इसे राजनीतिक मर्यादा को उल्लंघन बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे विपक्ष के आरोपों का जवाब बता रही है। फिलहाल अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा विवाद से ज्यादा चर्चा रविंद्र जायसवाल के बयान की हो रही है। सवाल यह है कि क्या चुनावी राजनीति में बयानबाजी की यह तल्खी आगे और बढ़ेगी या फिर राजनीतिक दल मुद्दों पर आधारित बहस को प्राथमिकता देंगे। इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में यह विवाद आने वाले दिनों में भी चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म।